हेलो एवरीवन। राम राम, नमस्ते सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। सबकी तैयारियां चल रही होगी, स्टूडेंट्स स्कूल्स खुल चुके हैं सब वापस से, और सब लोग अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। अपने तैयारी के साथ पूरे कई वैकेंसियाँ भी आ चुकी है, तो सब लोग आप अपनी तैयारी में लग रहे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके सामने जो है, हम टेंसेस तो एज यूजुअली जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही रही थी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि कभी कभी एक ही चीज़ से मोनोटनी आने लगती है, नीरसता आने लगती है। तो आज मैं कुछ आपको एक नया टॉपिक जो है इंग्लिश का डिस्कस कर रही हूँ। वो है हमारा मॉडल्स। मैं उन वाली मॉडल की वॉक बात नहीं करी जो रैम्प वॉक करती है, उनकी स्पेलिंग इज डिफरेंट, दैट इज द MODEL होती है मॉडल, और ये है मॉडल्स। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं मॉडल। देखिए, जनरली हम मॉडल से, अब मॉडल आप सब लोग जानते हैं, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट, टू, नीड, ये सब के सब जो है मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं या मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए, पहले जो है हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज एक्चुअल में वर्ब क्या है, वर्ब क्या चीज़ है। जैसा कि हम जब टेंस भी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यही बताया था कि किसी वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है, ये हमें कौन बताती है? वर्ब बताती है। यानी वर्ब जो है, क्रिया है जो ये है बताती है कि कोई व्यक्ति, या वर्ब, जो वर्ब है वो एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति या चीज क्या कर रही है, वो क्या काम कर रहा है। वर्ब वो काम डिनोट करती है। तो वर्ब, इसका मतलब वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन देखिए, ए वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज की क्रिया जो है वो एक ऐसा शब्द और फ्रेज। देखिए, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जनरली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक मीनिंग होता है। हालांकि उसमें एक सेंटेंस और जो है, ना तो सेंटेंस होता है, ना तो सॉरी, ना अपना सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होती है, जिसका यानी वाक्य के मतलब एक बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, लेकिन उसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ फ्रेज क्या होती है। यानी फ्रेज जो है एक बहुत सारे वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, लेकिन जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हुए भी पूरा एक अर्थ देता है, पूरा एक मीनिंग देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर आपको यहाँ लिख देती हूँ, जैसे शी प्लेस, वह खेलती है। यहाँ तो शी क्या है? सब्जेक्ट, और प्ले क्या है? वर्ब है किसी वक्त की, वह खेलती है। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे फिल्ड विद जॉय। अब देखिए, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। फिल्ड विद जॉय का मतलब हो गया कि वह खुशी से भर गया, वह खुशी से भर गया। तो ना तो यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है, ना हमारे पास यहाँ पे वैसे प्रॉपर्ली कोई वर्ब है, लेकिन अपने आप में पूरा एक मीनिंग है। तो जो फ्रेज है वो वर्ड का, एक सेंटेंस में एक वर्ड का ऐसा समूह है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने बात समझ ली। यानी वर्ब, क्रिया, एक ऐसा शब्द या ऐसा फ्रेज है जो किसको दर्शाती है? इंडिकेट का मतलब दर्शाती है किसी एक्शन को या इवेंट को, कोई घटना को या स्थिति को। एक्शन किसी कार्य को, इवेंट किसी घटना को, और स्टेट का मतलब किसी स्थिति को। जैसे देखिए, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल लिखे, शी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्शन हो रहा है। जैसे शी ईट फूड, वह खा रही है, यानी कोई भी काम। शी प्लेस, वह खेलती है ना, और या कुछ भी, शी गोज, वह जाती है। तो जहां पर एक्शन, वर्ब, अभी कौन बता रही है? यानी वर्ब कुक, पकाती है। कौन पकाती है? शी, वह पकाती है। क्या पकाती है? फूड, भोजन पकाती है। इवेंट, घटना, द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, की जो दुर्घटना है वो रात को घटित हुई। क्या घटित हुआ? एक्सीडेंट घटित हुआ। कब घटित हुआ? रात में घटित हुआ। तो क्या बता रहा है? वर्ब भी तो बता रही है, इवेंट। स्टेट, ही इज इन अ पुअर हेल्थ, वह पुअर। अब देखिए फ्रेंड, पुअर का मतलब गरीब भी नहीं होता, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, और लाइक का मतलब की तरह भी होता है। ठीक है, उनके जो है उनके कॉन्टेक्स्ट पे, उनके मीनिंग पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल काइंड, काइंड का मतलब दयालु भी होता है, और काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, टाइप, जैसे टाइप होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा काइंड, काइंड का मतलब दयालु भी होता है,
ठीक है। काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, और प्रकार के लिए और क्या शब्द आते हैं, टाइप। टाइप का मतलब भी क्या होता है, कितने टाइप का, कितने प्रकार का। SORT सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रकार होता है। तो ये सारे जंबल ऑफ वर्ड्स हैं, खूब सारे शब्द हैं। जितनी अच्छे आप मतलब वोकैबुलरी डे टू डे लाइफ में जितनी आप यूज करोगे ना, उतने आपको और अधिक आपको शब्द आने लगेंगे। तो फिर से हम बैक टू टॉपिक में आती हूँ। यहाँ पर मैंने बताया स्टेट, शी इज इन अ पुअर हेल्थ, यानी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, उसका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही, अब स्वास्थ्य कभी गरीब स्थिति में थोड़ी होता है, यहाँ मतलब है ही इज इन अ पुअर हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही बेचारी, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक, यानी वर्ब जो है वो ये काम डिनोट करती है। अब देखिए आपको ये आज तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं बेसिक सेंटेंस की बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए वर्ब, वर्ब सारा खेल वर्ब का है। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स कितने तरह की। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। इंग्लिश का एक भी टॉपिक मैं आपका छोड़ूंगी नहीं, आपको बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ें समझाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में शेयर करिए। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स कितने तरह की होती है। वर्ब्स 3, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब। एक लिंकिंग वर्ब भी होती है। लिंकिंग वर्ब। अब देखिए वर्ब के टाइप देखिए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब है। अब ये क्या क्या होती है, इनका जो है इंट्रोडक्शन में आपको इनके बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप बने रहिए, उम्मीद करती हूँ आपको मजा आ रहा होगा मेरी क्लासेस में। आप इसी तरह मेहनत करिए और मेरी तरफ से जितना भी मैं बेस्ट एफर्ट्स है अपना देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश विद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।